इस इंडियन ऑक्टागन के पहले वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं लियोन एडवर्ड्स के बारे में बात करूंगा। उनकी अभी फाइट हुई थी कोल्बी कविंगटन के साथ। एंड अभी बहुत डोमिनेंट फैशन में उनको बीट किया है। एलीट स्ट्राइकिंग, ग्रेट डिस्टेंस मैनेजमेंट, एलीट एंटी रेसलिंग के साथ कोल्बी के पास कोई जवाब ही नहीं था। एंड वेरी ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कोल्बी का बहुत ब्राइट ब्राइट फ्यूचर है। एक आध मनी फाइट कर लेंगे, बट ठीक है, मतलब वीडियो उनके बारे में नहीं है। अभी मैं एक्सप्लोर करना चाहता था कि लियोन एडवर्ड्स के 2024 में सबसे बड़े थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। एक तो वो बोल रहे थे कि UFC 300 में एक कमबैक मारेंगे। एक अपोनेंट है, बताऊंगा, शायद आपको पता होगा। और उसके अलावा वो चाह रहे हैं कि उनकी जो दूसरी फाइट होगी वो यूके में हो। यूके में अपने होम ग्राउंड में वो कमबैक मारें और उसमें वो लोग वो फाइट करें। उसके भी एक प्रोस्पेक्टिव ओपोनेंट हो सकते हैं इफ़ इन केस ही विन्स एट UFC 300। बट सबसे बड़े थ्रेट्स उनके 2024 के मुझे दो लग रहे हैं। पहले थ्रेट हैं बिलाल मोहम्मद। तो UFC 300 के ओपोनेंट इनके बिलाल मोहम्मद होंगे। ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड ही है मेरे ख्याल से। आई थिंक वो मेन इवेंट लाइक उन दोनों के बीच में ही है। पहले मैंने जब इसके बारे में सुना, मुझे बिलाल मोहम्मद ज़्यादा पसंद नहीं है, वेरी ऑनेस्टली। लेकिन उनको बहुत टाइम से बोला जाता था कि वो बोरिंग है, बोरिंग है, बोरिंग है। लेकिन उनकी लास्ट फाइट शॉन ब्रेडी के साथ थी और शॉन ब्रेडी को उन्होंने नॉकआउट करा। लाइक हुआ हुआ तो टीके हो, बट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी वो। लाइक एक्सट्रीमली ही डिस्प्लेड सम गुड स्ट्राइकिंग। एंड मैं फ्रैंकली आई वॉज इम्प्रेस्ड। एंड उसके पहले तक मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, बट वी मूव ऑन। हिज लास्ट परफॉर्मेंस वॉज ग्रेट। एंड उसके बाद मतलब अब ये अनाउंस हुआ है कि UFC 300 में इन दोनों के बीच में फ़ाइट होगी। मेरे हिसाब से कि जो बिलाल मोहम्मद है, उनकी उनकी मेन स्ट्रेंथ उनकी रेसलिंग है। उनकी स्ट्राइकिंग इस काइंड ऑफ, मतलब उनका मेन बेस रेसलिंग है। वो खबीब के साथ भी ट्रेन करते हैं, लेकिन उनका मेन बेस स्ट्राइकिंग है। और ये बेस लियोन एडवर्ड्स ने बहुत अच्छे से काउंटर करना चालू करा है। अनलेस यू हैव रियली रियली गुड स्ट्राइकिंग जो लियोन एडवर्ड्स की स्ट्राइकिंग को मैच कर सके, फाइटर्स यूजुअली बहुत स्ट्रगल करते हैं। एंड इसका एक एग्जांपल हमको अभी दिख गया। जो कोलबी कविंगटन है, उनकी स्ट्राइकिंग ठीक है, बट उनके पंचेस बहुत सॉफ्ट हैं, तो वो डैमेज ही नहीं कर पा रहे थे लियोन को। वो डिस्टेंस, एक एलीट स्ट्राइकर का माइंडसेट जैसा होता है कि वो डिस्टेंस कैसे क्लोज करना है, जो लियोन एडवर्ड्स क्रिएट कर रहे थे। तो वो उनसे हो ही नहीं पाया। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है। ऑफ कोर्स ये बिलाल मोहम्मद, कोलबी कविंगटन बहुत अलग फाइटर्स हैं, लेकिन उन दोनों का बेस रेसलिंग है और उन दोनों की स्ट्राइकिंग ठीक ही है। इट्स नॉट वेरी इंप्रेसिव, बट आइड से बिलाल मोहम्मद की थोड़ी अच्छी होगी। इसमें इस फाइट में व्हाट आई थिंक इज़ बिलाल मोहम्मद की स्ट्रेंथ्स, उनका प्रेशर हो सकता है, बट आई थिंक लियोन एडवर्ड्स विल कीप हिम एट बे। वो दूर से उनको जैब और क्रॉस मार मार के, उनके किक्स से अपना थ्रेट मार मार के वो उनको दूर रखेंगे। आई डोंट थिंक बिलाल मोहम्मद विल बी ग्रेट एट क्लोजिंग द डिस्टेंस। एंड उन्होंने अगर उसको टेक डाउन भी किया लियोन एडवर्ड्स को, लियोन एडवर्ड्स ने कोल्बी कविंगटन की फाइट में इतने एफर्टलेसली, जो टेक डाउन्स को रिवर्स करना कहते हैं, वो इतना एफर्टलेसली किया है। और एंटी रेसलिंग इतने इतने आराम से वो कोल्बी कविंगटन के अगेंस्ट उठ रहे थे। तो फॉर दैट आई लाइक आइड से कि लियोन एडवर्ड्स काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी अच्छा काउंटर करते हैं अभी रेसलिंग को। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बोलूँगा, कोल्बी कविंगटन का रेसलिंग स्टाइल और बिलाल मोहम्मद का रेसलिंग स्टाइल थोड़ा अलग है। कोल्बी कविंगटन का जो रेसलिंग स्टाइल है, जो यूजुअली अमेरिका में बहुत पॉपुलर होता है, वो इट्स ग्रेट एट टेकिंग यू डाउन। वो आपको टेक डाउन कर लेंगे, बट इट्स हार्ड टू होल्ड समवन डाउन देयर। बट जो बिलाल है, वो खबीब के साथ ट्रेन कर रहे हैं। एंड यू नो दीज दागिस्तानीज, दे टेक यू डाउन, दे विल होल्ड यू डाउन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा एक, कि लियोन माइट नॉट फाइंड इट दैट ईजी टू गेट अप अगेंस्ट हिम। Me personally, while I am excited to see this fight, if I had to choose, I would inch towards Leon Edwards. Leon Edwards इस समय मुझे एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एकदम अपने प्राइम में लग रहे हैं। वो स्ट्राइकिंग में तो हमेशा से ही अच्छे थे, लेकिन उनकी एंटी रेसलिंग बहुत काम आई है उनके लिए। एंड फॉर फाइटर्स जिनका मेन बेस रेसलिंग है, दे रियली हैव टू डू सम ग्रेट स्ट्राइकिंग टू कीप अप। एंड वेरी ऑनेस्टली, इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकिंग, मुझे नहीं लगता बिलाल मोहम्मद कीप अप कर पाएंगे उनके साथ। तो लेट्स से
लियोन एडवर्ड्स बिलाल मोहम्मद को बीट करते हैं, जो मुझे लगता है वो करेंगे। हमारा दूसरा थ्रेट 2024 में टू लियोन एडवर्ड्स शफकात रखमानोव है। नाउ आई नो इनके अराउंड बहुत हाइप ट्रेन चल रही है, एंड वेरी ऑनेस्टली आई एम कम्प्लीटली ऑन दैट हाइप ट्रेन। दिस मैन इज़ अ बीस्ट, एलीट स्ट्राइकिंग, अमेजिंग। ये जो सबमिशन ग्रैपलिंग होती है इनकी, ही कैन नॉक यू आउट, ही सबमिट यू, ही कैन डू एनीथिंग on like he'll beat you on the ground, he'll beat you on the feet. इनके लास्ट 18 फाइट्स में, ठीक है, 100% फिनिश रेट तो उनका है, विच इन itself is a crazy stat line. लास्ट 18 फाइट्स में से only 2 fights have gone to the third round. That is bonkers. मतलब this man has not seen the end of 3 rounds. That is crazy to me. And उसके अलावा वन थिंग विच आई रियली फियर फॉर लियोन व्हेन इट कम्स टू शफकत, राइट? तो शफकत रखमानोव एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट हैं। वो इट्स नॉट लाइक वो स्ट्राइकिंग में हैवी हैं, इट्स नॉट लाइक वो सबमिशन ग्रैपलिंग में या रेसलिंग में हैवी हैं, वो सब बहुत अच्छा करते हैं। एंड लियोन एडवर्ड्स की सेकेंड फाइट आप याद करो, जो टाइटल फाइट थी, नो, फर्स्ट राउंड के अलावा, फर्स्ट राउंड में लियोन ने जो कमरू उस्मान है उनको टेक डाउन किया था, फर्स्ट राउंड वो जीत गए थे। उसके अलावा बाकी राउंड्स 2, 3, 4 उस्मान ने लियोन को पीटा है, टेक डाउन कर करके, कंट्रोल कर करके उस्मान ने एडवर्ड्स को पीटा है प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि उस्मान की बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग है, उस्मान की बहुत अच्छी रेसलिंग है। वो दोनों में से कोई भी ऐसा स्किल नहीं है जिसमें वो उतने अच्छे ना हो। इज़ ए ट्रू कंप्लीट मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट, एंड इसलिए लियोन को इतनी दिक्कत हुई थी उनको उस टाइम। एंड लाइक इट वाज, ये द फैक्ट दैट ही इज़ अ कंप्लीट मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट वाज, मतलब वो काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा था लियोन एडवर्ड्स को, until you know what happened. तो आई फील लाइक शफकत के अगेंस्ट ये सेम प्रॉब्लम लियोन को आ सकती है। वाई लियोन अगेन, जैसा मैंने कहा था, एंटी रेसलिंग बहुत इंप्रूव हुई है उनकी, बहुत अच्छी है, वो थी मतलब कोल्बी कविंगटन के अगेंस्ट, बट शफकत की स्ट्राइकिंग इज़ ऑल्सो डेंजरस। सो लियोन ही, मतलब उनको सिर्फ टेक डाउन्स के बारे में वरी नहीं करना है, उनको स्ट्राइकिंग के बारे में भी वरी करना है। प्लस शफकत इज़ ह्यूज एज वेल, 6 फीट के हैं वो, लियोन एडवर्ड्स की हाइट के शायद लगभग बराबर हैं। कोल्बी कविंगटन वो इज़ अ स्मॉलर वेल्टर वेट बोलते हैं उनको, शफकत इज़ बिगर, तो उनको डिस्टेंस मैनेज करना और मुश्किल होगा लियोन के लिए। एंड बिकॉज शफकत इज़ ऑल्सो अ ट्रू मिक्सड मार्शल आर्टिस्ट, आई फील लाइक जैसे उस्मान के अगेंस्ट भी लियोन ने स्ट्रगल किया था उनके सेकेंड फाइट में, शफकत के अगेंस्ट भी वो स्ट्रगल करेंगे, बिकॉज नॉकआउट थ्रेट भी रहेगा और सबमिशन थ्रेट भी रहेगा। नाउ दैट इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ फाइटर टू फेस। हाउएवर शफकत की 2 प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने नोटिस करी हैं बहुत, ठीक है। एक तो जो उनकी स्टैट लाइन थी कि 18 फाइट में से सिर्फ 2 फाइट थर्ड राउंड में गई है, वो उनके अगेंस्ट भी प्ले कर सकता है। लेट्स से लियोन ने उनको 4th राउंड तक कोस्ट कर लिया, मतलब चैंपियनशिप फाइट 5 राउंड होते हैं, लेट्स से पहले 3 राउंड में शफकत उनको फिनिश नहीं कर पाए, लास्ट 2 राउंड पे शफकत का कार्डियो टेस्ट होने वाला है और मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट होने वाली है, बिकॉज शफकत इज़ नॉट यूज्ड टू फाइटिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। 4th राउंड में वो स्ट्रगल करने वाले हैं, अगर ऑफकोर्स उन्होंने लियोन को पहले ही फिनिश ना कर दिया तो। एक तो ये चीज़ है। उसके अलावा शफकत की जेफ नील के अगेंस्ट एक फ़ाइट थी, उसमें ठीक है ही बीट जेफ नील काफ़ी मतलब अच्छे वे में, लेकिन वो उन्होंने बहुत डेंजरस शॉट्स जेफ नील से खाए थे। शफकत इज़ टू कंफर्टेबल इन टेकिंग दीज हार्ड शॉट्स। उनका स्ट्राइकिंग डिफेंस वेरी ऑनेस्टली काफ़ी एवरेज है, मतलब इट्स नॉट दैट गुड। ही टेक्स टू मैनी शॉट्स, ही हिट्स पीपल, मतलब वो मारते भी हैं लोगों को, लेकिन वो शॉट्स भी खाते हैं। जेफ नील के साथ वो चल गया होगा, बट लियोन जैसे एक्यूरेट स्ट्राइकर जो मतलब आपको केओ कर सकते हैं इन वन शॉट बिकॉज ऑफ हाउ एक्यूरेट ही इज़, उसके अगेंस्ट आप इतना लूज नहीं रह सकते हो। तो इवन दो शफकत हैज़ अ ग्रेट चिन, बट लाइक जैसा श्री मैग्रेगर जी ने कहा था, ये प्रेसिजन बीट्स पावर, टाइमिंग बीट्स स्किल। आई थिंक लियोन का प्रेसिजन शफकत को हर्ट कर सकता है। दैट्स वन थिंग विच आई थिंक कि शफकत को एक थ्रेट रहेगा। मेरा पिक अगर मैं बोलूँ, इफ़ आई हैड अ गन टू माई हेड, आई लीन अ बिट टूवर्ड्स शफकत रखमानोव। मतलब अगेन
मैं चैम्पियन के अगेंस्ट जाने के हेजिटेट करता हूँ हमेशा, एंड लियोन एडवर्ड्स मुझे इस समय बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं, बट आई फील लाइक शफकत कैन ब्रेक हिज स्ट्रीक. हो सकता है रीमैच वगैरह हो वगैरह, आई डोंट नो, बट एटलीस्ट द फाइट जो शफकत और लियोन के बीच में होगी राइट नाउ, जो अभी स्किल लेवल है, आई थिंक शफकत बीच लियोन. ओके, दैट्स दोज आर माई थॉट्स. लेट्स सी हाउ द फाइट प्लेज आउट. आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ व्हाट यू थिंक अबाउट दिस फाइट. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द सेकंड फाइट. बिलाल वाली फाइट के लिए नॉट एज मच. आई काइंड ऑफ नो, आई मीन as a risky statement, but I kind of know Leon will beat Bilal. But I'm and when that's done, I'm extremely excited for the fight. With Shafkat. वो बहुत इंटरेस्टिंग फाइट एक होने वाली है. तो yeah, आप लोग बताओ कमेंट्स में कैसा लग रहा था. एंड हाँ, ये फर्स्ट वीडियो है यार. लाइक वाइक कर दो, सब्सक्राइब वगैरह कर दो, थोड़ा चैनल ग्रो करने में हेल्प कर दो. आई अश्योर यू कि ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग जैसे वीडियोज़, एनालिसिस, डिस्कशंस मेनली ये टाइम पास में डालता रहूँगा. तो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.